राधे राधे दोस्तों। आज हम एक बीमारी की बात करेंगे जो कि आज हमारे 40 to 30% पॉपुलेशन सफ़र करती है इस बीमारी से। और इस बीमारी की बात करें तो इसको हम लोग अर्टिकेरिया से नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको छपाकी कहते हैं देसी भाषा में, और इंग्लिश वर्ड हाइव्स। ये बीमारी की बात करते हैं तो इसमें जो है बहुत कई तरीके की बातें आती हैं। मेन इसका जो मेन वजह है वो एलर्जी की वजह से ये बीमारी क्रिएट होती है। बिकॉज आप एंटीबायोटिक या कोई हमारा खान पान इस तरीके का हो जाता है, फूड पॉइजनिंग जिसको कह लें, उसके बाद इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कभी कभी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हम कुकिंग कर रहे हैं या फिर हम नहा के आए, तो एट द मोमेंट उस समय ये बीमारी अपना रोल दिखाती है। तो हम बात करते हैं और इसमें जो लोग डिस्कशन करते हैं ये स्किन की बीमारी है, ये बहुत तरह तरह की बातें हैं, लेकिन हमारा अपना अनुभव है, 10-15 साल का अनुभव है इसमें। तो मेन इसमें देखा गया है कि ऑटो इम्यूनो डिसीज है ये, और ऑटो इम्यूनो डिसीज है तो मेन लिवर के ऊपर बात आ जाती है। ओवरऑल ये हमारा इंटेस्टाइन से रिलेटेड बीमारी है, लिवर से बीमारी रिलेटेड बीमारी है, और आमाशय से रिलेटेड बीमारी है। तो इसमें जो लोग हैं आम बहुत सी दवाएं यूज़ करते हैं, और मैंने जो अपने अनुभव में 10-12 साल के अनुभव में जो दवाइयाँ देखी हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से लोग भीग जाते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं, उसकी वजह से भी छोटी छोटी छपाकी, कभी कभी छपाकी दिखाई भी नहीं देती, लेकिन हमारी में ईचिंग होती है बॉडी के अंदर। तो उसमें हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक मेडिसिन की बात करते हैं, डालिकस। आपने डालिकस के विषय में सुना होगा। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसमें कि हमारे कोई बॉडी में स्पॉट नहीं आता है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई रैसेस नहीं दिखाई देता है। फिर भी ईचिंग इतनी ज़्यादा होती है कि कोई बराबर से बराबर खुजलाता रहे या ईचिंग इस तरीके की होती है, खुद आदमी परेशान रहता है, किसी से बात भी नहीं कर पाता है। तो उसमें डालिकस मेडिसिन बहुत अच्छा रोल अदा करती है। कभी हम देखते हैं कि जैसे हम अपने काम से निकले, भीग गए, या मॉइस्चर इतना ज़्यादा है आजकल के टेम्परेचर में, उस वजह से स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है जिससे कि हाइव्स क्रिएट हो जाती हैं, छपाकी आ जाती हैं। और छपाकी के भी कई टाइप के साइज होते हैं। कभी कभी छपाकी छोटे साइज़ की होती है, कभी कभी बहुत बड़ा एरिया होता है उसका, कभी कभी बहुत उभरी हुई छपाकी होती हैं। तो जिस तरीके की छपाकी होती है उसी तरीके से मेडिसिन यूज़ की जाती है इसके ऊपर। और इसमें अगर भीगने की बात करें, मॉइस्चर की बात करें, स्वेटिंग की बात करें, तो उसमें रक्टाक मेडिसिन हमारे 10-12 साल के कैरियर में बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको पोटेंसी की बात करें तो किसी अच्छे अपने नियरेस्ट जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन है तो आप ज़रूर किसी से संपर्क करें, अपने आप मेडिसिन लेने की कोशिश ना करें। बाकी हमारा नंबर इस वीडियो के लास्ट में मेंशन किया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग चाहें तो हमसे भी राय ले सकते हैं। और बात करते हैं आगे दोस्तों। कभी कभी एंटीबायोटिक चलती हैं लंबे थायराइड की वजह से, या बहुत लंबी मेडिसिन चलती हैं। कब हमारा सिस्टम ऑटो इम्यूनो डिसीज से ग्रसित हो जाता है पता नहीं चलता है, और फिर जो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही थी बॉडी के अंदर, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वही चीज़ हमको नुकसान पहुंचाती है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। तो उसमें एक जो मेडिसिन आती है बहुत अच्छा जो काम करती है, सल्फ़र। सल्फ़र मेडिसिन एक्चुअली में जो भी हमारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं मेडिसिन के, एंटीबायोटिक के, उनको भी वो रिड्यूस करती है या को मिनिमाइज़ कर देती है। तो ओवरऑल जब हम सल्फ़र को यूज़ करेंगे तो ये बीमारी भी जाती रहेगी। अब बात करते हैं एक बहुत अच्छी मेडिसिन सीजनेबल के हिसाब से, अगर देखा जाए, अगर जो सीजन चल रहा है उसमें डलका मारा मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। और ये भी आप किसी अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके आप यूज़ कर सकते हैं। डलका मारा भी बहुत अच्छा काम करती है। और बात करते हैं गर्मी की वजह से, कभी जैसे हमारी माँ बहनें खाना बनाती हैं, कुकिंग करती हैं, उस समय बहुत ज़्यादा बॉडी में ईचिंग वगैरह हो जाती है, छपाकी आ जाती हैं, और वो बेचारी परेशान रहती हैं। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, और एलोपैथिक में सिट्राजिन वगैरह या एविल वगैरह लेती हैं, राहत मिलती है, लेकिन बीमारी जाती नहीं है, क्योंकि इसका जो मेन काज है उनको पता नहीं होता। तो इसमें कुछ मेडिसिन है
पाल्टिला है, बेलाडोना है और ब्रोनिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आप लोग हमसे संपर्क करेंगे तो मैं आपको इस दवाई के विषय में विस्तार से बताएंगे। मेन है कि बीमारी कितनी पुरानी है और कितने दिनों से है और किस कारण से है, ये डायग्नोस करना मेन है, बाकी दवाई बहुत है।